हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है कि यदि log a अपोन में y माइनस जेड बराबर है log b अपोन में z माइनस एक्स बराबर log c अपोन में x माइनस का y, तो a की पावर x डॉट b की पावर y डॉट c की पावर z के बराबर इक्वल में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम मानते हैं कि मानना log a अपोन में y माइनस जेड इक्वल टू log b अपोन में z माइनस का x बराबर है log c अपोन में x माइनस का y। ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये तीनों बराबर है, तो मान लेते हैं हम कि ये k के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे मानना, ठीक है, k के बराबर मान लेंगे। उसके बाद देखिए, यदि ये इन सब के बराबर है तो इसे इसके बराबर करेंगे, तो log 1 की वैल्यू ये इससे गुणा होगा तो k y माइनस का z के बराबर होगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू k z माइनस एक्स के बराबर होगी और log c की वैल्यू k x माइनस y के बराबर होगी। इस प्रकार से ये 1 2 3 समीकरण बन जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से समीकरण 3 आ गई। उसके बाद समीकरण 1 2 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो log a जोड़ log b जोड़ log c, और इधर से ये जोड़ेंगे, k को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का z प्लस z माइनस एक्स प्लस का y x माइनस का y, यहाँ पर ये सब कट जाएंगे तो ये हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए, आपने log की ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि यदि log a जोड़ log b जोड़ log c है तो log a b c कर सकता हूँ। जब ये गुणा में होते हैं तो इन्हें अलग अलग भाग में जोड़ में भी लिखे जा सकता है। ये 0 है तो ये भी 0 होगी, और यहाँ पर log 0 तभी होगा जब log के अंदर log जो 1 है उसी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ log 1, दोनों तरफ की तुलना करेंगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, मान लेते यहाँ पर हम मानते हैं कि log a की पावर x b की पावर y और c की पावर z माना कि लेमड़ा है, ठीक है। ये प्रश्न में दिया गया हुआ नहीं है, हमें यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसके बराबर में हम log लेके लेमड़ा मान लेते हैं कि माना है कि इसकी वैल्यू लेमड़ा होगी। अभी हम लेमड़ा का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद देखिए, तीनों ये गुणा में है तो मैं इन्हें प्लस में लिख सकता हूँ, जैसा कि हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देखा। तो यहाँ से log a की पावर x प्लस log b की पावर y प्लस log c की पावर z बराबर लेमड़ा लिखेंगे। और जब कोई घात होती है तो वो आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से। तो x log a प्लस y log b और z log c, और ये लेमड़ा का लेमड़ा है। उसके बाद जैसे कि हमने समीकरण 1 2 3 के अंदर log a log b और log c की वैल्यू फाइंड करी है, तो वो वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर x तो ऐसा कैसा log a की वैल्यू रखेंगे k y माइनस जेड, y ऐसा कैसा log b की वैल्यू रखेंगे k z माइनस एक्स, z ऐसा कैसा और log c की वैल्यू k x माइनस का y रखेंगे और बराबर में लेमड़ा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से k x y k x के माइनस का z, यहाँ से y के z y के माइनस का x, यहाँ तो माइनस का हो जाएगा, और z के x ऐसा कैसा, और ये माइनस का z के y ऐसा कैसा। अब ये वापस में कट जाएंगे। देखो, x के y है तो ये x के y, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, x के z है और x के z, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, और ये वाला कैंसिल आउट। तो यहाँ से ये सब कट के लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब कट जाएंगे और लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब हमने मानना है, देखो समीकरण जो 4 थी, इस समीकरण में हमने इसके बराबर लेमड़ा को माना है, तो यहाँ से हम लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसके बराबर में 0, तो ये कंडीशन बनेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि log 0 तब होता है, ये 0 वैल्यू तब होती है जब log में 1 आता है। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो log से log देखो कैंसिल आउट मान सकते हो और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 34 ab, तो log a प्लस बी बाई 6 क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, आपको पता है। उसके बाद देखिए, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है तो ये यहाँ पे रखूंगा, तो 34 तो ये और 2 ये 36 ए भी हो जाएंगे। अब दोनों तरफ मैं इसका वर्गमूल लेता हूँ तो इसका तो ए बी हो जाएगा और इसका 36 और रूट ए बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ log ले लेता हूँ तो log a प्लस बी और यहाँ से log 6 अंडर रूट ए बी, ठीक है। उसके बाद log ए बी ऐसा कैसा है a प्लस बी, और यहाँ पे देखो गुणा की मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि यदि a b ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो हम उसे log a प्लस का log b के रूप में लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ कर। तो यहाँ पर इसे log 6 प्लस का log रूट ए बी लिखूंगा। log a प्लस बी ऐसा कैसा, log 6 ऐसा कैसा है, ये देखो घात होती है, घात वाली प्रॉपर्टी, यदि x की पावर y है तो y log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a b की पावर 2 है, रूट को a की बार 2 लिखते हैं तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगी और log a b बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इस तरफ प्लस का इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, log a प्लस बी ऐसा का ऐसा,
ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा कैसा। अब हमने पढ़ा है कि log के अंतर्गत यदि माइनस का चिन्ह है तो ये इसके भाग चला जाता है इसका इसमें, तो log a प्लस बी बट्टा 6। जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है भाग में तो हम इसको log लगा के माइनस में लिख सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे ये कंडीशन आ गई। ये वाला ऐसा कैसा लिखना है, अब देखो log a प्लस बी बाई 6। अब यहाँ पर और मल्टीप्लाई, वापिस मल्टीप्लाई में आ गई, तो मल्टीप्लाई को आपको पता है कि दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, log a प्लस log b, तो इस प्रकार से ये लिख दिया गया। जैसा कि हमें पूछा है कि log a प्लस बी बाई 6 की वैल्यू पूछिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 log a जोड़ log b। आई होप आपको प्रश्न का उत्तर है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।